प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज खुश हैं? आज खुशी होने का क्या ये रीजन है, बताइए आप लोग। हाँ, अंकल बोले साल के हम लोग आखिरी दिन में हैं। कितने लोग मतलब आज खुश है कि आज हम साल के आखिरी दिन में हैं और कल हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे। आइए तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज परमेश्वर ने जो पूरे साल भर हमारे साथ बने रहा, हमें संभाला। आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। आइए सब कोई होठों को खोल कर धन्यवाद दें हर एक उपकार के लिए, हर एक भलाई के लिए जो परमेश्वर ने पूरे स्टार्टिंग से, शुरुआत के महीने से, जनवरी से लेकर आज तक आपके जीवन में काम किया है। आइए उसके लिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम धन्यवाद दें। आइए हम चुप ना रहें लेकिन धन्यवाद दें। आइए। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, आपके हर एक भलाई, हर एक उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने इस साल के आखिरी तक हमें संभाला है प्रभु, और अब तक प्रभु जी आप हमें संभालते आ रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। धन्यवाद। सब कोई धन्यवाद दें। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। आइए इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है जो मुझको यहाँ। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। करता है मुझसे प्यार तू। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु। यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु। यीशु है मेरे
बहुत प्रभु जी, आपके निकट हम आते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आपकी उपस्थिति के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Oh, we worship you, Lord। सचमुच परमेश्वर आपने हमें संभाला है, सचमुच प्रभु आप हमारे साथ बने हैं प्रभु। Oh, we worship you, Lord। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, इस गीत को गाएंगे, तू ही है मेरा मेरा सवेरा। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। सब मिलके, तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। करते हैं हम सजदा यहाँ, हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर नाम सबसे ऊंचा है। जोर से
अभी भी लोग थोड़ा सुस्त हैं लग रहा है। ठीक है, आइए हम जोश के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ठीक है, आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें अभी भी लोग सोच रहे हैं बोले कि नहीं बोले। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें हाँ। चलिए आइए इस गीत को हम गाएंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ तो आओ मिलकर हम सब गाएं। तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब गाएं। तो आओ मिलकर हम सब नाचें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब गाएं। तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। तो आओ मिलकर हम सब नाचें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा।
के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, सचमुच आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें तो आइए हम आनंदित होकर और एक गीत को हम गाएंगे। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय जय यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा हमें ले चलता है, हरी चराइयों में हमें चलाता है। ओ यहोवा चरवाहा मेरा हमें ले चलता है, हरी चराइयों में हमें चलाता है। हमें न किसी चीज की कमी होगी, हमें न किसी चीज की कमी होगी, हमें न किसी चीज की कमी होगी, हमें न किसी चीज की कमी होगी। आओ हम मिलकर करें यीशु की महिमा, आओ हम मिलकर करें यीशु की प्रशंसा। तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया। देखो वो आ रहा है न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों पर। ओ देखो वो आ रहा है न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों पर। क्या तुम उसके लिए तैयार हो, क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो, क्या तुम उसके लिए तैयार हो, क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो। आओ हम मिलकर करें यीशु की महिमा, आओ हम मिलकर करें यीशु की प्रशंसा। तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर
आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए और एक गीत को हम गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। ये गीत कहता है, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, वो तेरी मर्जी। आइए इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। राज कर हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। उस पर सब हुई समाप्ति, आरक्षता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, आरक्षता मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु में खुशी से भरे। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु में खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो, यीशु के संग तो, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए जोरदार तालियां यीशु मसीह को बजाएं।
इससे कहें, परमेश्वर जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। भाई परमेश्वर के निकालता है तेरा जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं,
रोशनी है, तू है मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी अंधेरों में तू रोशनी है, तू है मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। स्वागत करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे बीच उपस्थित हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आगे प्रभु जी हर एक बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हर एक भटकाने बातों के स्थान से दूर कीजिए प्रभु, और हम सिर्फ आपकी बातों में ध्यान करने वाले यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद,
आज तेरे नाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सचमुच में ये आज परमेश्वर का धन्यवाद करने का दिन है, शुक्रिया का ये दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से उपकार किए हैं। और इस समय जैसे हम लोग दाऊद के जीवन के विषय में देखते हैं, और दाऊद कहता है हर एक परिस्थिति में कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, और तेरे लिखा है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। लिखा है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। ये सच बात है कि हम सबों के लिए भी साल भर परमेश्वर ने हम सभी को संभाला। कई प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, और आज ये साल भर का ये धन्यवाद का ये दिन है। एक साल परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। नए साल में हम लोग प्रवेश करने जाएंगे, और इस साल में या फिर कई साल हमारे जीवन में आए और चले गए, और कई तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, अच्छे भी आए बुरे भी आए, और बहुत तरह के अनुभव से हम सभी गुजरे। वैसे ही राजा दाऊद के विषय में जब हम ये देखते हैं, राजा दाऊद के विषय में बहुत से लोग जानते हैं, जो 12 साल की उम्र में
उसका राजा होने का अभिषेक हुआ और सभी भाइयों में वो तुच्छ भी जाना जाता था। उनके और भी बड़े भाई लोग थे, उससे डील में अच्छे थे। लेकिन दाऊद के विषय में देखते हैं कि वो अपने परिवार, अपने घर में भी वो तुच्छ जाना जाता था। अपने भाइयों के बीच में, चाहे अपने पेरेंट्स के बीच में, वो तुच्छ जाना गया। लेकिन दाऊद के विषय में हम ये देखते हैं, वो बचपन से ही एक बात है कि जरूर उसका पिता अपने बेटों से बातें करता था। हो सकता है और उनके भाई लोग थे, हो सकता है बहनें भी होंगी, बाइबल में जिक्र नहीं है इसका। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यिशै अपने बेटों से बातें करता था परमेश्वर के विषय में। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला जो था, और वो था परमेश्वर का चुना हुआ दाऊद था। और वो बचपन से परमेश्वर का आराधना करने वाला था, स्तुति करने वाला था, जब से उसने परमेश्वर को जाना। जैसे बच्चे सीखते हैं, संडे स्कूल में सीख रहे हैं, 6 साल से आगे 12 साल की उम्र तक एक बच्चे को जो है सीखने का समय होता है। उसके बाद में भी लोग सीखते हैं, लेकिन इस समय नेव डाला जाता है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि बच्चे के अंदर नेव डाला जाता है। और ये कर्तव्य जो है सबसे ज़्यादा माता पिता का ये कर्तव्य है। संडे स्कूल के टीचर्स तो हैं, लेकिन उसके बाद में बच्चा जो रहता है सबसे ज़्यादा अपने माता पिता के साथ में रहता है। और इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों से उठते बैठते लेटते चलते सब समय परमेश्वर का वचन का जिक्र करना जरूरी है। और जिक्र आप तब कर पाएंगे जब आप स्वयं उस वचन को जब आप जानेंगे, उस वचन को जब आप स्वयं पढ़ने वाले हों, स्वयं आपका जीवन जब आराधना का जीवन होगा, स्तुति आराधना का जीवन होगा, प्रार्थना का जीवन होगा, तभी उन बातों को आप अपने बच्चों में डाल पाएंगे। और सबसे ज्यादा बच्चे अपने माता पिता के साथ में रहते हैं और फॉलो करते हैं अपने पिता को, अपने माता को वो फॉलो करते हैं। वो देखते हैं, उनका स्वभाव को देखते हैं, और उस अनुसार ही जैसे अपने पिता को जैसे देखते हैं, तो वैसे ही बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो परमेश्वर को भी उसी नजरअंदाज से वो लोग देखते हैं, उसी नजर से वो देखते हैं। और इसलिए माता पिता को बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जीवन ही है जो बच्चों के अंदर, आपका जीवन, आपका लाइफ स्टाइल जो है वही बच्चों के अंदर में जाता है। आप जो बातें उनको सिखाते हैं वो बातें जो है स्वयं में भी होना क्या है, जरूरी है। बाइबल के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, सिद्ध बनो। तो ये प्रभु ने हमें अवसर दिया है अंश अंश कर बदलने का। कई बार हो सकता है माता पिता से मिस्टेक हो जाए, और जब ऐसा होता है तो माता पिता को भी ये करना चाहिए, अपने बच्चे से सॉरी बोलना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं होना था और मैंने ऐसा गलती किया। और ये क्या है, ये आपके बच्चे भी वो बात को सीखेंगे, समझेंगे। एक दोस्ताना संबंध बच्चों के साथ में, जैसे आप बच्चे के साथ में आप जैसे ट्रीट करेंगे वो वैसे ही होगा। जैसे जो पिता बहुत फ्रेंडली होता है, प्रेमी होता और इनक्रेज करने वाला होता है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो दूसरों को भी वैसा करना सीख जाता है। साथ ही साथ परमेश्वर को उसी नजरअंदाज से वो देखता है। और यदि
बहुत कई ऐसे पिता हैं, यदि बहुत क्रूर हैं, अपने बच्चों के साथ में या फिर अपने परिवार में बहुत क्रूरता का यदि व्यवहार कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, हमेशा पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, मारपीट होना, और ऐसी दशा में जो है बच्चों के अंदर में जब छोटे होते हैं वही बातें उनके अंदर चले जाता है, और वो परमेश्वर को भी उसी दृष्टिकोण से फिर देखने लगते हैं कि परमेश्वर क्या ऐसा ही, परमेश्वर ऐसा ही होगा, क्योंकि ये बातें जो है एक्सपीरियंस के द्वारा बताना हो रहा है, अनुभव के साथ में। कई लोगों ने ऐसी बातें शेयर की है, कई बच्चों के द्वारा, कई जवानों के द्वारा कि क्या परमेश्वर ऐसा ही होगा। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि बहुतों के अंदर में कंफ्यूजन, अपने माता पिता को देख करके कंफ्यूजन आ जाता है, उनका हौसला टूट जाता है, और उसके बाद में वैसे 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 ही आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही बड़े होते हैं। उनके साथ में अच्छा ट्रीट, कई बार ऐसा है कि फर्क किया जाता है, और भी बच्चे हैं और भी संतान हैं, उनके साथ फर्क किया जाता है, किसी एक के साथ में अच्छा ट्रीट किया जा रहा है और किसी के साथ में जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में भी कई बार लोग टूट जाते हैं। कई माता पिता के विषय में देखते हैं, कई माताओं के विषय में भी देखा गया है कि अगर लड़की है और उसका रंग अच्छा है, देखने में अच्छा है, तो उसको कोई काम, उसको मार्केट नहीं भेजेंगे। बाहर का जितना काम है, अगर लड़की काली है ना, बोलते अगर रंग उसका ये है, तो ये ऐसी बातें कई लोग शेयर किए, माओं के द्वारा ऐसे फर्क किए जाते हैं कि बेटी अगर देखने में फेयर है तो उसको क्या है, नहीं, बाहर नहीं भेजना है, और अगर वो देखने में ठीक भी है, लेकिन क्या है, रंग में अगर फर्क है, तो देखिए माता पिता ऐसे फर्क कर रहे हैं, माता पिता ऐसे फर्क करते हैं। वैसे ही हम दाऊद के जीवन के विषय में देखते हैं, तो दाऊद के साथ में वैसे ही फर्क किया जाता था। उसके पिता के द्वारा हम देखते हैं, जिक्र है कि जो हाँ है एक, जब शमूएल के द्वारा पूछा गया, सारे बेटों को बुलाया गया लेकिन दाऊद को नहीं बुलाया गया। सारे बेटों को, जब शमूएल ने कहा कि तुम यिशै के बेटों में से किसी एक को परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर ने भी पहले से नहीं बताया, एक एक बेटे आते गए, अच्छे थे वे लोग, योद्धा थे, शाऊल के टीम में थे वे लोग एक एक लोग आते गए, डील में अच्छे थे, लेकिन सबको परमेश्वर ने कहा कि नहीं है। क्या कोई और बेटा है? यिशै ने कहा एक है जो भेड़ बकरियों को चराया करता। बहुत ही हल्के अंदाज में उसने कहा। तो उसने कहा बुलाने के लिए, शमूएल ने कहा, और जैसे ही वो अंदर आया, बहुत छोटा था, जैसे ही अंदर आया, तुरंत परमेश्वर ने कहा यही है, इसी का अभिषेक कर। हालेलुया। उसके चेहरे से लाली झलक रही थी, और परमेश्वर ने कहा यही है, और उसी समय उसका अभिषेक किया गया। 12 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको चुना, क्योंकि एक बात है कि यिशै अपने सारे बेटों से परमेश्वर के विषय बातें तो जरूर करता था, लेकिन ध्यान देने वाला एक ही था, और वो कौन था? वो राजा दाऊद के विषय में देखते हैं, जो आगे चल करके राजा बना, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला। बचपन से उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। आप लोगों के बीच में भी ऐसे कई लोग होंगे, कई भाई बहन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कोई एक या दो होंगे, उनसे शुरुआत हुआ होगा। आज बहुत से आप लोग प्रभु को जान रहे हैं, लेकिन कोई एक भाई या एक बहन होगी जिसके द्वारा शुरुआत हुआ उद्धार पाने का। यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक ने विश्वास किया, या भाई हो, बहन हो, या माता या पिता कोई भी हो, उससे हम ये देखते हैं जरूर वो बचपन से उनके अंदर परमेश्वर ने ये बीज को डाला, सारे लोगों में बोया गया। अगर मसीह परिवार से, मसीह घराना से है,
और जो भी संडे स्कूल गए हैं अपने अपने कलीसिया में, तो बीज डाला गया, और उस बीज के विषय में हम ये देखते हैं कि जिसने संभाल करके रखा, जिसने अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर में बना करके रखा, परमेश्वर में लगा कर रखा, हम ये देखते हैं कि उनके द्वारा क्या है, शुरुआत हुआ। कई लोगों के विषय में देखते हैं। और कई बार ऐसे भी हुए होंगे कि वे अपने अपने परिवार में तुच्छ जाने गए होंगे, अपने अपने घराना में जो है वो तुच्छ जाने गए होंगे। ना परिवार के लोग ना घराना के लोग उनको पूछे होंगे कभी। उनके परिवार के लोगों के विषय में देखते हैं, या कई बार घराना के लोगों में भी जो है तुच्छ जाने जाते हैं, जिनको क्या है किसी भी तरह से कोई आदर नहीं दिया जाता, कोई सम्मान नहीं दिया जाता। हो सकता है आप में से कई ऐसे परिस्थिति से होकर गुजर रहे होंगे। आपने यीशु मसीह को जाना, आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, ग्रहण किए, और अब आप मसीह में अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप तुच्छ गिने जा रहे हैं। या हो सकता है आपका बचपन वैसे ही गुजरा हो, लेकिन याद रखिए इस विषय में कि आपका मन, आपका ध्यान परमेश्वर के साथ में है, तो निश्चय जो है परमेश्वर आपके द्वारा जो है आपका घराना का उद्धार करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए कई प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, कई तरह से आंधी और तूफान आएंगे आपके जीवन में आपको तोड़ने के लिए, लेकिन याद रखें इस विषय में कि जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, निश्चय परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपके परिवार, आपके घराना की रक्षा करेगा। दाऊद के विषय में जब देखते हैं, दाऊद 12 साल की उम्र में से जो है परमेश्वर, बल्कि उससे पहले से, जब से परमेश्वर को जाना होगा, वो परमेश्वर के गीतों को गाता, परमेश्वर का धन्यवाद करता, परमेश्वर के विषय में जरूर वो सोचता होगा। क्योंकि हम लोग जब संडे स्कूल में थे तो हमने इस बातों को देखा कि जो बातें सिखा दिया जाता था, जो गीत सिखा दिया जाता था, वो बातें कई बार हमारे मन में वही बातें गूंजता रहता था। बचपन में हमने इस बात को अनुभव किया कि संडे स्कूल टीचर्स के द्वारा जो भी बातें सिखाया गया, जो गीतों को सिखाया गया, वो आज तक याद है। और वही बातें जो बातें सिखाया गया, जहां कहीं भी जाना हुआ, वो वही बातों ने क्या किया, वो वचन रक्षा किया। बचपन से हमने इन बातों को देखा। बहुत प्रकार की परिस्थितियां आए, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन आया, लेकिन उस समय हमने देखा कि वही सिखाई हुई बातें जो है, वो बातें कई बार जो हमारे जीवन में क्या है, काम दिया। और इसलिए जो है बच्चों के विषय में जो है, बच्चे ही जवान होंगे और आगे चल करके जो है वो जिम्मेदारी को लेने वाले हैं। और इसलिए माता पिता को बहुत ही ज्यादा अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उनके सामने जो है आपको प्रैक्टिकल लाइफ जीना, मसीही जो आपने प्रभु को जान लिया है, उनके सामने प्रैक्टिकल होना बहुत ही जरूरी है, उनके नजदीक प्रैक्टिकल होना। आज का जो परिस्थिति के विषय में जब आप देखते हैं, आज का परिस्थिति जो है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर जब तीमुथियुस के किताब को देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस के किताब को देखिए, और उसका 3 अध्याय, यहां लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। अंतिम दिनों में के अधर्म के विषय में ये बातें जो लिखा गया है, आज ऐसी बातें हो रही है। और इसलिए आज जो दशा है, बच्चों का जो दशा है, जवानों का जो दशा है, आप उसको बहुत ज्यादा, पहले के पेरेंट्स के विषय में जब देखते हैं, एक बार डांट दिया जाता था या कुछ भी, तो वे लोग शांत हो जाते, बच्चे शांत हो जाते थे, बात माना जाता था और डरते थे, बच्चे डरते थे अपने पेरेंट्स से।
अपने माता पिता से डरते थे, रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। लेकिन आज का दशा अलग है। आज पेरेंट्स अपने बच्चे से डरते हैं। अभी का सिचुएशन अगर देखें तो अभी पेरेंट्स डरने लगे हैं अपने बच्चों से। बहुत जगह जो है ना, पेरेंट्स डरते हैं अपने बच्चों से, और बच्चों के द्वारा उनको ब्लैकमेलिंग भी किया जाता है। 2-3 दिन पहले एक फोन आया बेंगलुरु से कि उनकी बेटी अभी एग्जाम देने वाली है, और उसने कहा है जो अच्छे कलीसिया के लोग हैं कि उसकी बेटी ने कहा है कि यदि इस बार फेल हो गए तो अपने आप को क्या कर लेगी, वो खत्म कर लेगी। पास होना, फेल होना, ये अलग बातें हैं। असफल होते हैं, कई लोग असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना जीवन को क्या करना है, खत्म कर लेना। असफलताएं हो सकती आएंगी, लेकिन कई बार याद रखें इस विषय में, जितने लोग सफल होते हैं, जितने ज्यादा लोग सफल होते हैं और कभी नहीं चूकते हैं, हमेशा जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं, यानी पास होते जाते हैं, उससे ज्यादा जो सीखने वाला है, जो असफल होता है ना, वो ज्यादा सीखता है। इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि आप जानबूझकर असफल हो जाएं, आप जानबूझकर के असफल हो जाएं, ये नहीं बोला जा रहा है। लेकिन जितना ज्यादा लोग सफल होते हैं, यानी अपने किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, और जब सफल, हर बातों में सफल होते जाते हैं, तो उनके अंदर में होता है, ये बातें आते जाता है, मेरे आसपास कोई नहीं आना चाहिए, यानी मेरा पोजीशन को कोई नहीं लेना चाहिए। एक अलग बातें आ जाती है। इसलिए याद रखें इस विषय में कि हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप सफल होते हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे सफलता दिया। बाइबल में हम कई लोगों के विषय में देखते हैं जो हर बातों में सफलता को प्राप्त किए। लेकिन याद रखें इस विषय में कि कई बार यदि आप असफल होते हैं किसी बातों में, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं अपने आप को हानि पहुंचाऊंगा, अपने आप को खत्म कर लूंगा, या मेरा जीवन, मेरा जिंदगी वहीं तक है। लोगों के अंदर में कई बार जो है, बच्चों के अंदर या जवानों के अंदर में डर आ जाता है कि यदि मैं असफल हो जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे क्या कहेंगे, मेरे परिवार के लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे क्या कहेंगे। और ये बातें कई बार लोगों को डराना शुरू कर देता है। ये फोन आया कि ऐसी बातें हैं, और उनके लिए प्रार्थना, कंटिन्यू हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि यदि इस बार फेल हो गए तो अपने आप को क्या कर लेना है, खत्म कर देना है। ऐसे परिस्थिति में आज हम ये देखते हैं, ऐसे परिस्थिति में बच्चे और जवानों को कब्जे में लिया जा रहा है। ऐसे अंधकार का प्रभाव लोगों के जीवन में काम कर रहा है। ये डांट फटकार के द्वारा नहीं, या बहुत ही ज्यादा समझाने के द्वारा, बोलने के द्वारा नहीं, बल्कि ये समय है अपने बच्चों के दशा को जब आप देखते हैं, जवानों के दशा को देखते हैं, केवल और केवल एक ही स्थान है, एक ही जगह है, और वो है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। प्रार्थना के साथ में आपको यह भी करने की आवश्यकताएं हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं परमेश्वर के साथ, जब हम सुबह उठते हैं, या फिर दोपहर के समय हो, या रात के समय हो, या पूरा रात हो, परमेश्वर के साथ में तो हम होते हैं। लेकिन जब आप फील्ड में होते हैं, या कई बार जब आप किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो याद रखें कई बार ऐसा है कि प्रार्थना के साथ साथ आपको कमांड करने की आवश्यकताएं हैं। और तब तक कमांड करने की आवश्यकता है जब तक कि वो परिस्थिति उसको छोड़कर ना जाए। कई बार ऐसे प्रभाव लोगों के जिनमें काम करता है। हो सकता है कि आपको कंटिन्यू जो है उसको हटाने के लिए आपको कमांड करने की आवश्यकता है, यीशु मसीह के नाम में छोड़कर जाओ,
यीशु के नाम में कमांड देखते हैं कि जब यीशु मसीह फील्ड में थे, वो प्रार्थना नहीं बल्कि वो कमांड किए। जो भी ऐसी बातें हैं उसको कमांड करने की आवश्यकता है। हो सकता है कमांड करते करते रात से सुबह हो जाए, लेकिन जब तक ना जाए आप कमांड करते रहें। किसी के भी जीवन में ऐसी बातें हैं, बच्चों के जीवन में है, जवानों के जीवन में है, कमांड करने की आवश्यकताएं हैं। जिन बातों को आप देख रहे, कोई किसी के कब्जे में जब है, किसी को कब्जा किया हुआ है, कमांड करने की आवश्यकताएं हैं। बीमारी का यदि दुष्टात्मा उसे घेरे हुए है, कमांड करने की आवश्यकताएं हैं। और इस जगह आपको कई बार लगेगा, है ना, कई बार आप थक जाएंगे, कई बार आप स्वयं आप में अविश्वास आने लगेगा कि इतना वक्त हो गया, कुछ कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं। लेकिन आपको लगे रहना, कई बार आपको प्रार्थना के साथ साथ कमांड करने की आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह के नाम में कमांड करने के, यीशु मसीह में परमेश्वर ने, हम ये देखते हैं कि हमें वो अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन याद रखें कि आप यीशु मसीह के पवित्र लहू से आपको कवरेज होने की आवश्यकताएं हैं। अपने जीवन को जांचने की आवश्यकताएं हैं। अपने आप को प्रभु के निकट रखने की आवश्यकता है। जैसे हम दाऊद के जीवन के विषय में देखते हैं, प्रतिदिन 7 बार परमेश्वर का स्तुति करता था। भजन संहिता 119 में जब हम देखते हैं आखिरी भाग में 165, प्रतिदिन 7 टाइम वो परमेश्वर को समय देता था, जबकि वो राजा था, लेकिन वो 7 बार परमेश्वर के लिए समय निकालता था। कोई जरूरी नहीं है, बल्कि क्या है, जब भी आपके पास वक्त है, आप परमेश्वर के निकट आप बैठ सकते हैं, परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल आप पढ़ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। याद रखें, जब आप आराधना करते हैं बंधनें टूटती हैं। हालेलुया। आराधना का जीवन, जब आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद के गीतों को गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो याद रखिए इस विषय में, जब आप आराधना करते हैं परमेश्वर का उपस्थिति आता है और उस उपस्थिति में बहुत से बंधनें टूटते हैं। इसलिए आप आराधना करें, आराधना के गीतों को गाएं अपने परिवार के साथ में। जरूर आप में से कई लोग जरूर करते हैं, लेकिन और ज्यादा इन दिनों में और ज्यादा परमेश्वर के निकट होने की आवश्यकताएं हैं। राजा दाऊद के विषय में हम ये देखते हैं कि वो कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं हारा, क्योंकि हर लड़ाई से पहले वो परमेश्वर के निकट वो जाता था। और इसलिए वो इस विषय में कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो यहां पर हम दाऊद के विषय में देखते हैं, क्यों वो कह रहा, अपने मन से कह रहा है, अपने प्राण से कह रहा, अपने मन से कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्यों ये कह रहा है? क्योंकि कई बार अच्छे लोगों का भी मन परमेश्वर से हट जाता है, परमेश्वर से दूर चला जाता है, खींच के लाना पड़ता है, इच्छाएं खत्म हो जाती कई बार, क्योंकि आत्मा और शरीर में लड़ाई है। गलाती और उसका 5 अध्याय और 25 वचन से जब आप देखते हैं, 16 वचन से जब देखते हैं, तो यहां ये बातें हम लोग कई बार देख चुके हैं। आत्मा और शरीर में लड़ाई है, हम लोग इसको नहीं देखेंगे। तो जितने भी लोग हैं संसार में, जितने भी लोग हैं, याद रखिए इस विषय में, बाइबल पुराने नियम में जितने भी लोग हैं, शुरू से लेकर के हम लोग देखते हैं, जितने लोग भी यीशु मसीह तक आए, हर एक का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, लड़ाइयों से भरा हुआ था। जब तक यीशु मसीह नहीं आए, सारे लोगों का जीवन वैसा था। कई लोगों का शुरुआत बहुत अच्छा होता था, कई राजा होते थे, कई लेवियों के जीवन के विषय में देखते हैं, कई याजकों के विषय में देखते हैं, उनका शुरुआत बहुत अच्छा होता था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, वे लोग भटक जाते थे। शुरुआत अच्छा होता था, लेकिन उसके बाद में हम ये देखते हैं वे भटक जाते थे।
उसके जगह में परमेश्वर को दूसरे किसी को खड़ा करना पड़ता था। और इस तरह से हम ये देखते हैं, उनके दशा के विषय में देखते हैं कि वे लोग, उन लोगों के विषय में, उसी में दाऊद के विषय में देखते हैं कि जब उसका मन परमेश्वर से दूर होना चाहता था, वो तुरंत स्मरण करता था और कहता था, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दाऊद का भी मन परमेश्वर से हटना चाहता था, संसार खींचना चाहता था उसे, शरीर की बातें उसे खींचना चाहता था। लेकिन जब भी वो अपने जीवन में ऐसी दशाओं को जब देखता था, वो तुरंत ये अनुभव करता था कि मैं जो भी हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं, अपने दशा को स्मरण करता था कि मैं एक भेड़ चराने वाला मामूली सा एक चरवाहा था। मेरा कोई आदर नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। मेरे परिवार में, मेरे घराना में कोई आदर सम्मान नहीं था। समाज में मेरा कोई आदर नहीं था, कोई मुझे रिस्पेक्ट करने वाले नहीं थे, कोई मुझे सम्मान देने वाले नहीं थे। लेकिन आज मुझे इतना बड़ा पोस्ट मिला है, राजा होने का पोस्ट मिला है, और मेरा मन दूर जाना चाह रहा है, संसार में चले जाना चाह रहा है, शारीरिक बातों में चले जाना चाह रहा है। तब वो कहता, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। हम ये देखते हैं, अभिषिक्त राजा होने के बाद में भी वो अधर्म में पड़ गया और उन बातों को भी वो स्मरण किया। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। इन तमाम बातों को उसने स्मरण किया, अधर्म को उसने क्षमा किया। परमेश्वर ने मुझे नाश होने से बचाया। कई बार दाऊद के विषय में देखते हैं, वो मौत से घिर चुका था। बाद में आप लोग भजन संहिता 116 अध्याय को जब पढ़ेंगे, मौत के रस्सियों ने, जो है मृत्यु के रस्सियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। कई बार वो घिर गया, कई बार मौत से घिर गया था। अपने लोग विरोधी हो गए उसका खुद का बेटा विरोधी हो गया था। अबशालोम के विषय में देखते हैं, उसका खुद का बेटा, उसके लोग विरोधी हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या है, भजन संहिता 3 अध्याय को भी जब आप पढ़ेंगे, वहां उसने अपनी इस बात का जिक्र किया है, मैं शांति से सो जाऊंगा क्योंकि मैं उन 10,000 मनुष्यों से भी नहीं डरता। राजा दाऊद के विषय में देखते हैं, परमेश्वर उसके संग संग रहा। और एक बात है राजा दाऊद के विषय में, शाऊल और दाऊद में जो अंतर के विषय में देखते हैं, शाऊल ने परमेश्वर को कभी अपना परमेश्वर नहीं कहा। शामिल से यही कहता था, तेरा परमेश्वर। और वो लोगों का रिस्पॉन्स ज्यादा पाना चाहता था, लोगों का आदर पाना चाहता था। कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने पूरा नहीं किया। और जब उसे चिताया भी जाता था, जब उसको बोला भी जाता था कि तूने गलती किया, वो कभी उसने गलती को नहीं माना, कभी भी गलती को उसने नहीं माना। आज भी कई लोगों के विषय में जब देखते हैं, कोई अपने गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते। आज भी कई ऐसे लोग हैं। लेकिन उसी जगह राजा दाऊद के विषय में जब हम देखते हैं, राजा दाऊद तुरंत जब उसको चिताया जाता था नबी के द्वारा, नतान नबी के द्वारा, जब उसको बताया जाता था कि तुमने गलती किया, परमेश्वर ने कहा कि तुमने ऐसा गलती किया है। कई बार उससे मिस्टेक हुआ, लेकिन जब जब उसे बताया जाता था, वो तुरंत अपने आप को सरेंडर कर देता था, क्या मुझसे गलती हुआ है। भजन संहिता 51 अध्याय को भी जब आप पढ़ेंगे बाद में, वहां भी हम ये देखते हैं, पश्चाताप का प्रार्थना उसने किया। और जब उससे वो भारी गलतियां हुई, उसके जीवन से शांति चला गया था। आज ऐसे दशा में अगर कोई भी है, याद रखें, उस भजन संहिता 51 को जब आप पढ़ेंगे, वो अपने दशा को उसने लिखा है कि अपने पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा। 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे 51:10,
हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मुझे अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। राजा दाऊद के विषय में जब हम देखते हैं, वो अपने जीवन को हमेशा जब भी उसको एहसास दिलाया गया परमेश्वर अपने नबी के द्वारा, आज परमेश्वर के आत्मा जब अपने आप को हम परमेश्वर के निकट जब हम लाते हैं, परमेश्वर की आत्मा जब हमें कायल करता है, या फिर कभी जब आप वचन को जब आप सुनते, वचन के द्वारा सुनते सुनते परमेश्वर आपको कायल करना चाहता है, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। जब परमेश्वर आपसे बातें करे तो याद रखे कि उस समय सरेंडर करने की आवश्यकता है। और जब आप ऐसा करते, सरेंडर करते हैं, निश्चय परमेश्वर, जब आप क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर निश्चय क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने हमें अपने पवित्र लहू का दाम देकर के हम सभी को उसने छुड़ा लिया है। पुराने नियम की जो बातें हम देखते हैं, वे लोग यीशु मसीह के स्थान में थे, लेकिन अब सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। और इसलिए यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम सभी परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के संतान है। लेकिन यहां याद रखें, साथ ही साथ हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। हमें यह भी विश्वास करने की आवश्यकताएं हैं कि हम यीशु के लहू से धुले हुए हैं। जिस तरह से हम लोग जब देखते हैं निर्गमन और उसका 24 अध्याय में आएंगे, निर्गमन और उसका 24 में जब देखते हैं, फिर यहां लिखा है कि फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुण्यों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप ना आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर ना आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होमबलि और बैलों के लिए मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं 8 वचन में लिखा गया, तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो बातें लिखा गया है कि उस समय भेड़ों और बकरों के लहू के द्वारा जो है, जो टेम्परेरी बातें वहाँ पर हम ये देखते हैं, लहू का छिड़काव उन्हें दिया जाता था, उसके द्वारा सारे चीज़ों को शुद्ध किया जाता था। और नए नियम में जब हम देखते हैं, नए नियम में स्वयं यीशु मसीह ने स्वयं अपने लहू को उसने बहाया। हम सभी इस बातों को जानते हैं, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है और इसलिए उस लहू के छिड़काव को अपने ऊपर हमें लेने की आवश्यकता है। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह के लहू से हम धुले हुए हैं। और तब हम यहाँ पर देखते हैं एक बात, और हम लोग जल्दी से देख करके उसके बाद में हम लोग अंत करेंगे। यहाँ एक बात कहा गया है, 24 का 1 और 2 वचन में लिखा है, फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुण्यों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा
यहोवा के समीप आए परंतु वे समीप ना आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर ना आए। 70 पुण्य जो चुने गए उनके लिए एक स्थान था, एक दायरा था, बस वो दूर से परमेश्वर का वे लोग दर्शन कर सकते थे। लेकिन मूसा को ही केवल परमेश्वर के निकट आने का जो अवसर मिला वो केवल और केवल मूसा को मिला। मूसा को छोड़ करके दूसरा और कोई भी परमेश्वर के निकट नहीं आए। अब आगे देखिए 12 वचन में देखिए 24 का 12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। हम लोग 1-2 वचन में क्लियर देख रहे हैं क्या? 70 पुण्यों को भी बुलाया गया, लेकिन क्या है, उनके लिए एक जगह, एक दायरा है। बाकी लोगों को तो ऊपर चढ़ना ही नहीं था, छूना भी नहीं था। दूर से वे परमेश्वर का दंडवत करेंगे। लेकिन यहां हम जब 12 और 13 वचन में देखते हैं तो मूसा अपने साथ यहोशू को अपने साथ ले गया। जबकि क्या हम लोग बाइबल में क्लियर इस बातों को देख रहे हैं कि मूसा को छोड़ करके वहां परमेश्वर के निकट दूसरा कोई भी नहीं आए। अगर उस समय जो भी आज्ञा का उल्लंघन करता था वे क्या भस्म कर दिए, यानी परमेश्वर के निकट आते ही वो खत्म हो जाते थे। जैसे महायाजक भी यदि अपने आप को तैयार करके नहीं जाता था महापवित्र स्थान में तो क्या है, वो वहां पर क्या खत्म हो जाता था। और यहां परमेश्वर ने केवल मूसा को बुलाया, लेकिन मूसा अपने साथ साथ यहोशू को भी लेकर के गया है। क्या ये बातें परमेश्वर को पता नहीं था? पता नहीं होगा क्या? बोलिए, पता है, लेकिन बहुत गहरा सीक्रेट है यहां पर। वहां 70 पुण्य लोग हैं, अनुभव से भरे हुए लोग, अनुभवी लोग। उसमें से हारून और होर भी है, उसको भी वहां पर आने का उनको भी अवसर नहीं मिला। लेकिन यहोशू उस स्थान, मूसा के साथ में परमेश्वर के उपस्थिति में यहोशू, जिसको हम ये देखते हैं मूसा को छोड़ करके दूसरा किसी को उस जगह नहीं पहुंचना था। बाकी जितने भी पुण्यों के विषय, 70 पुण्यों के विषय में देखते हैं, इस्राएलियों के 70 पुण्यों के विषय में देखते हैं, जो अनुभव से भरे हुए लोग थे, अच्छे एक्सपीरियंस लोग थे, उन लोगों तक, उन लोगों को बोला गया वे दूर से परमेश्वर का क्या करें, दर्शन करें या दंडवत करें। लेकिन मूसा के साथ में यहां पर जो बातें लिखा गया, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। ये बातें जो परमेश्वर उसको सिखाने वाला, मूसा को जो सिखाने वाला है, उस बातों को कोई किसी के कानों में नहीं पड़ने वाला था। 70 पुण्य दूर से परमेश्वर का केवल दर्शन करेंगे, लेकिन वो बातें उनको सुनाई नहीं देंगी। वो केवल और केवल मूसा और परमेश्वर के बीच की बातें हैं। लेकिन इस जगह यहोशू उसके साथ में जुड़ गया है। मूसा अपने साथ में यहोशू को उसने जोड़ लिया है। कारण क्या है? यहोशू के विषय में देखते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में जब भेजा, जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा और मिस्र के लोगों, मिस्र में जब इस्राएली थे, परमेश्वर ने सुध ही लिया। और यहोशू के विषय में देखते हैं कि उसके घराना के विषय में देखते हैं, यहोशू के विषय में जो कि जवान था, वो मूसा के साथ उसी समय हम यह देखते हैं, मूसा के संग संग वो रहा। मूसा को उत्साहित करने वाला व्यक्ति भी था। बहुत से लोग, जब मूसा फिरौन के पास में गया, पहले तो लोगों ने स्वागत किया कि हाँ, परमेश्वर ने हमारा, जब आप निर्गमन की किताब को शुरुआत से पढ़ेंगे तो वहां देखते हैं कि जब मूसा उनके बीच में गया तो वे लोग बहुत उत्साहित हुए कि परमेश्वर ने हमारा सुध ही लिया और उनका स्वागत किए। लेकिन जब मूसा फिरौन के पास में जब गया
उसके बाद में उनके विपत्ति और बढ़ गए, जो उनको ईंटें बनाने पड़ते थे, उनको सताया जा रहा, उनका सताहट और बढ़ गया। तब पलट कर वे लोग क्या है, मूसा को दोष देने लगे, मूसा को कोसने लगे वे लोग। लेकिन यही एक व्यक्ति जो है, हम ये देख, और इसके साथ में और कई जवान लोग जो हैं, लेकिन इसमें यहोशू का जिक्र आया है जवानों में, ये मूसा के साथ साथ रहा। वो भीड़ की बातों में नहीं गया, लोगों की बातों में नहीं गया, क्योंकि ये भी अपने माता पिता के द्वारा सिखाए गए। याद रखे, मिस्र में जो वे लोग छुड़ाए गए, मिस्र के गुलामी से जो छुड़ाए गए, तो उनके बीच में से बहुत से लोग, सारे लोग भटक चुके थे, लेकिन उनमें से कई ऐसे परिवार थे जो बने हुए थे परमेश्वर के साथ में। और ऐसे परिवार जो माता पिता बने हुए थे, ऐसे बच्चों का, जवानों का परमेश्वर ने क्या किया, वहां रक्षा किए। जैसे मूसा के परिवार के विषय में देखते हैं, उनके माता पिता परमेश्वर के साथ उस समय भी बने हुए थे, जब वे लोग दासत्व मिस्र में थे, दासत्व में थे, जब उनको सताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि जितने जवान लड़के हैं, बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उनको मार दिया जाए, जो लड़के हैं उनको मार दिया जाए। उसी में से मूसा भी था, लेकिन उनके माता पिता के प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के साथ बने रहने के द्वारा मूसा को परमेश्वर ने रक्षा की। आज भी वो दशा है। आज की दशा के विषय में जब आप देखते हैं, आज कई प्रकार से के दशा में लोग उलझे हुए हैं। उस समय के विषय में देखते हैं, उसके बाद में यहोशू के विषय में देखते हैं, उनके माता पिता के द्वारा वो परमेश्वर को जाना, और जिस कारण से हम ये देखते हैं, परमेश्वर ने जब उनका सुधि लिए और जब उसने जाना, तो उसने मूसा पर उसने क्या किया, विश्वास किया कि सचमुच में परमेश्वर ने इसको भेजा है हमें, हमारे छुटकारे के लिए। और मूसा के संग संग वो रहा, चाहे कोई भी परिस्थिति आया, विकट परिस्थिति, चाहे जितने भी नकारात्मक परिस्थिति आए, लोग विरोध में हो गए, इस्राएली लोग विरोध में हो गए, तो भी यहोशू मूसा के साथ खड़ा रहा और अपने जुबान से कोई भी नकारात्मक बातें नहीं की, बल्कि वो रह करके मूसा को के हौसला को भी जरूर वो अफजाई करता था, यानी हौसला को बढ़ाने वाला था। जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा, 10 आकर के बताएं कि जो है हम उस नगर को जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां के लोग दिल में बहुत ऊंचे हैं, हम उनके नजर में टिड्डी के समान हैं। वे लोग आकर के ऐसा संदेश दिए कि लोगों का मनोबल टूट गया। लेकिन ये 2 लोग थे, कालेब और यहोशू के विषय में हम देखते हैं, जिसमें से यहोशू था, उसने कहा निश्चय हम उस देश को जीत लेंगे। इसलिए याद रखें, आपका अंगीकार, उसने अपने अंगीकार को कभी भी गलत नहीं किया। शुरुआत से जब मूसा के साथ जब वो बना रहा, वो अपने अंगीकार को जो है वो परिस्थिति के अनुसार देख करके कभी अंगीकार उसने नहीं किया, बल्कि मूसा के साथ में रह करके कई बड़े बड़े परमेश्वर के कार्यों को देखा, और वो परमेश्वर को वो जान चुका था, यहोशू जान चुका था। और इसलिए यहां पर हम देखते हैं, मूसा अपने साथ उसको परमेश्वर की उपस्थिति में ले गया। परमेश्वर भी इस बात को जानता था, क्योंकि मूसा, परमेश्वर का नजर यहोशू पर भी था, और इस बात को परमेश्वर भी जानता था। मूसा के बाद में जो लीडर होने वाला है वो कौन होगा, वो यहोशू होगा, यानी इन लोगों को कनान पहुंचाएगा, प्रतिज्ञा देश में पहुंचाने वाला कौन है, मूसा के बाद में वही होगा। और इस तहत हम ये देखते हैं, यहोशू के विषय में देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ बना रहा, मूसा के साथ में वो बना रहा। और जिस तहत हम ये देखते हैं, एक समय ऐसा आया कि जो है वो, यानी मूसा में वो छिप गया था, मूसा में वो छुपा। सबसे पहले लहू से वे लोग धुल चुके थे और मूसा में वो छुप गया था। नए नियम में जब हम आते हैं, उसी प्रकार से उस स्थान में, मूसा के स्थान में अब यीशु मसीह है। ठीक उसी तरह से जब आप यीशु मसीह के लहू से आप धुले हुए हैं, उस जगह में आज वो यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा है। उसी तरह से आज विश्वास से हम भी, जैसे यहोशू मूसा में छुपा हुआ था, वैसे आज यीशु मसीह में हम छुपे हुए, उसके लहू से हम धुले हुए हैं, यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। ये हमें विश्वास करने की आवश्यकताएं हैं, ये हमें विश्वास करने की आवश्यकताएं हैं। लेकिन एक बात और है,
एक बात और बोलकर उसके बाद में हम लोग अंत करेंगे। आइए निर्गमन और उसका 33 अध्याय को निकालें। 33 और एक क्या बात था उसको हम लोग देख करके देखिए। यहां 33 का 7 से लिखा है, 33 का 7 वचन से, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया। मूसा तो छावनी में चले जाता था क्योंकि वो अपने बुलाहट में अपने कार्यों को वो कर रहा था। वो 40 साल वो परमेश्वर के साथ वो बिता चुका था। लेकिन अब यहोशू के विषय में देखते हैं कि वो तंबू में से लिखा है 11 का निचला भाग में, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया। ये बातें हैं, और जिस कारण से हम ये देखते हैं मूसा से परमेश्वर ने जो बातें 24 अध्याय में जो देखे, मूसा से जो बातें परमेश्वर करता था वो बातें यहोशू भी सुन रहा था। आज उसी तरह से हमें, जैसे यहोशू मूसा के साथ में अटैच था, वैसे आज हमें यीशु मसीह के साथ में विश्वास से पूरी तरह से अटैच रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो तंबू में से नहीं निकलता था। आज वो समय है ज्यादा से ज्यादा समय तंबू में रहने का, यानी परमेश्वर के उपस्थिति में रहने का। चाहे कोई भी आप हो, वे ही वहां पहुंच, यहोशू के विषय में देखते हैं, वही पहुंच पाया उस जगह मूसा के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में, जो मूसा के संग रहा, जिसने अपने मन को जो है इधर उधर की बातों में नहीं लगाया, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों में नहीं लगाया। वहां बहुत से अनुभवी लोग थे, और कई लोग तो गिनती में ही नहीं थे, बोलने से नीचे छोड़ दिए गए। कई लोग गिनती में ही नहीं थे, भीड़ में गिनती में ही नहीं, बोलने से। कुछ लोग को चुन करके ऊपर लाया भी गया तो एक दायरा था, एक्सपीरियंस्ड लोग जो थे ना, दायरा था बोलने से। लेकिन उसी जगह हम ये देखते हैं यहोशू के विषय बस एक ही काम उसने किया कि उसने मन को जो है, उसने मन को मूसा में उसने लगाया, मूसा के संग रहा, मूसा का सेवक कहलाया। और इसलिए जो है मूसा के साथ साथ रहा। मूसा से जो बातें परमेश्वर करता था वो बातें यहोशू भी सुनता था, परमेश्वर की आवाज को सुनता था, मूसा के साथ रहे। उसी तरह से आज हमें यीशु मसीह में मन लगाने की आवश्यकता है। आज जो यीशु मसीह में मन लगाएगा, जो उसमें चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपके आसपास अगल बगल आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, याद रखे कि जो है अपने मन की नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन की जो सुनेगा, क्योंकि क्लियर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। यिर्मयाह 17:9 में परमेश्वर ने कहा कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन के धोखे में यदि लोग परमेश्वर के संगति से, वचन से यदि दूर पाए जाएं, आराधना से दूर पाए जाएं, प्रार्थना से दूर पाए जाएं, तो याद रखे परिस्थिति घेरने में समय नहीं लगेगा। चारों तरफ परिस्थितियां चारों तरफ घेरे हुए हैं, कब आपको आउट कर दे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकताएं हैं।
ये टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन के साथ में आराधना में समय व्यतीत करने का, वचन में समय व्यतीत करने का, आराम को खोने का समय। जितना ज़्यादा जो है आप आराम को खोकर परमेश्वर को समय देंगे, याद रखें वो रेस्ट देने वाला परमेश्वर है। उनके निकट जितना ज़्यादा रहेंगे वो रेस्ट जो होगा, याद रखें इस विषय में, वो अनंत काल का रेस्ट है, हमेशा का रेस्ट है। जो स्वयं जो आप अपना जो रेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा प्रभु के निकट आएंगे, वो ज़्यादा रेस्ट जो है वो सबसे बड़ा जो है, याद रखें वो स्ट्रेंथ कोई अलग बातें हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर का बाट जोड़ने की आवश्यकता, और इसलिए जो है यीशु के साथ रहने की आवश्यकता है, विश्वास से कि हम पिता के दाहिनी ओर, यीशु मसीह के साथ पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। लेकिन याद रखें कि जो हमारा मन, परमेश्वर का वचन ही हमारा मन होना है, यानी ये परमेश्वर का वचन ही हमारा विचार होना है, यही है हमारा अंगीकार होना है। और यही बातें यहोशू के विषय में देखते हैं, यही उसने किया कि बहुत तरह की परिस्थितियां आए, लेकिन उसने परमेश्वर के कार्यों को जो देख चुका था मूसा के द्वारा, उसने अपना मन, हम ये देखते हैं मन जरूर कच्चा जरूर होता था उसका भी, लेकिन उसने अपने मन को जो है, अपने जुबान को अपने मन के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर के किए हुए कार्यों के साथ में, परमेश्वर के बोले हुए शब्दों के साथ में उसने क्या किया, कनेक्ट किया। जो भी परिस्थिति आया उसने ऐसा देखा कि जो अपने नज़र से नहीं परमेश्वर बल्कि परमेश्वर के नज़र से देखा, और उसे क्या लगा कि निश्चय हम जीत जाएंगे, उस देश को हम जीत लेंगे, लोगों को हम जीत लेंगे, परिस्थिति को हम जीत लेंगे। मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं आई है, ऐसा दुख से मैं गुजर रहा हूं, मैं तकलीफ से गुजर रहा हूं, जो भी बातें हैं मैं जीत जाऊंगा। और साथ ही साथ क्या है, प्रार्थना के साथ में आप ये सीख लें कमांड करने के विषय में, कि यीशु मसीह ने क्या किया, कमांड किया। चेले लोग क्या किए, कमांड किए, प्रार्थना में रहते थे, दिन और रात प्रार्थना में रहते थे, और उसके बाद में क्या करते थे, कमांड करते थे, परिस्थितियां दूर चला जाता था। साथ ही साथ याद रखें इस विषय में कि जो है मूसा प्रार्थना करने वाला था, उनके साथ कई लोग थे, यानी टीम था एक, लेकिन उनमें से कई ऐसे भी लोग थे कि जो है उनके प्रार्थना के द्वारा जो है वे लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर का दुहाई देते थे, लेकिन उसके बावजूद कई लोग बदले नहीं। उस भीड़ में से याद रखिएगा कि जो है कई लोगों का मन बदल गया, लेकिन उस भीड़ में कई लोग जो है अंत तक नहीं बदले। 40 साल बीत गया, वो 40 साल में भी कई लोग नहीं बदले। इसलिए याद रखें, हर बातें प्रार्थना से ही नहीं बल्कि सुन करके मन फिराने की भी क्या है, आवश्यकताएं हैं। सारी बातें प्रार्थना में ही नहीं है, क्योंकि उस जगह मूसा के विषय में देखते हैं प्रार्थना करने वाला था, आज भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कई लोग उस समय में किसी के जीवन बदलाहट नहीं दिखा, 40 साल में भी बदलाहट नहीं दिखा, नहीं बदले। वे लोग मूसा की बातों को विरोध करने वाले, कई लोग जो है जो भी परिस्थिति आ जाता था वे लोग मूसा से लड़ने के लिए आ जाते थे, मूसा से लड़ने लगते थे, पथरवाह करना, मार डालना चाहते थे। ऐसे भी लोग थे, वे लोग कभी परमेश्वर की बातों पर वचन में मन नहीं लगाएं, और 40 साल में भी वे लोग प्रवेश नहीं कर पाए प्रतिज्ञा देश में, रास्ते में क्या हो गए, नाश हो गए। इसलिए याद रखें इस विषय में अपने मन को भी टटोलने की आवश्यकताएं हैं, अपने मन को जांचने की आवश्यकताएं हैं कि हम किस जगह में हैं। क्योंकि वो 40 साल में भी कई लोगों का मन उन्होंने कठोर कर लिया, बदलना ही नहीं चाहे। मूसा ने जरूर कहा उनसे बार बार कि परमेश्वर इन बातों से जो है नाराज है, परमेश्वर जो है क्रोधित है, तुम्हें मन फिराने की आवश्यकताएं हैं, लेकिन कई लोगों ने मन नहीं फिराया। और वैसे लोग जो हैं जब जो भी परिस्थिति आती थी उस परिस्थिति में वे लोग कुड़कुड़ाने लगते थे, उनका जीवन केवल और केवल कुड़कुड़ाने वाला जीवन था, और कभी भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार एक्सेप्ट नहीं किए। ऐसे लोग रास्ते में ही ढेर हो गए। लेकिन याद रखें, प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है, यीशु मसीह में हमें अनुग्रह मिला है, उस अनुग्रह का हम भरपूरी से क्या करें, लाभ उठाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे, आमीन। थैंक यू पास्टर इस बहुत ही महत्वपूर्ण वचन के लिए। आइए हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, कुछ क्षण हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर अब तक हमारे साथ हैं और आज परमेश्वर के वचन से हम
को रिमाइंड किया गया कि परमेश्वर की संगति जब हम रहेंगे, हम प्रभु से सुनेंगे। जैसे मूसा ने सुना वैसे यहोशू ने भी परमेश्वर से सुना। आमीन। बट कई लोग थे मूसा के साथ चले लेकिन उनका जीवन बदला नहीं। प्रभु चाहता है कि हम लोग प्रभु के साथ चले और हमारा जीवन बदले। और कई सारी बातों को आज हमने सुना है, हम उसे अपने जीवन में हम अप्लाई करें। और आइए थोड़ी देर कुछ क्षण हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे इस पूरे वर्ष के लिए। परमेश्वर अब तक हमारे साथ है। सचमुच परमेश्वर वर्ष के आदि से लेकर अंत तक हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो आज इस वचन को हमने सुना, हम प्रभु से कहें कि प्रभु हम आपकी संगति में रहना चाहते हैं। अब तक हम इस बात को हम अपने मनों में रिजॉल्व करें कि हम आने वाले वर्ष में भी प्रभु हम आपके साथ चलना चाहते हैं और भी गहराई के साथ। मैं आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु से कहे अपने अपने आंखों को बंद करें, हम अपने हृदय को तैयार करें, प्रभु को धन्यवाद दें इस पूरे वर्ष के लिए। परमेश्वर जब हम हो सकता है इस वर्ष के शुरुआत में थे तो हम किसी बातों की चिंता कर रहे थे, लेकिन अगर आज हम देखेंगे पीछे मुड़कर परमेश्वर हमारे साथ रहा है, परमेश्वर हमसे बातें किया, प्रभु हमें चलाया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए फिर से गाए। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना सब क्या है? मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए जैसे यहोशू मूसा में था, हम भी मसीह में जब उनके करीब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए हर एक प्रबंध है। थैंक यू जीसस। हम उनको धन्यवाद दें, उसने हमें हमारे पापों से हमें मुक्ति को दिया है, हमें उद्धार दिया। ये हम अपने होठों को खोले और प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करें, मतलब धन्यवाद करें, हम शांत रहें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु इस छुटकारे के लिए। धन्यवाद यीशु हमें नया जीवन देने के लिए। प्रभु धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारा चरवाहा है।
यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। मानव जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और इस पूरे वर्ष के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि परमेश्वर आपके दास के द्वारा अपने वचन से आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों से हमसे बात किया प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं आने वाले वर्ष के लिए परमेश्वर हमारे लिए प्रभु हमारे लिए बहुत ही प्रभु कीमती वचन था परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस पूरे वर्ष आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु। और प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप ही हमारा अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। आने वाले वर्ष के लिए प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जीवन एक धन्यवाद का जीवन होने पाए परमेश्वर। हो सकता कई बातों को हमने नहीं देखा जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन प्रभु वचन में लिखा है कि प्रभु हमें हर बात पे परमेश्वर को धन्यवाद देना। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन।